तो दोस्तों क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं पार्टिसिपेट बाय ओपन इंटरेस्ट का डेटा, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन की एनालिसिस। और ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि हमारे इंडेक्स कल किस किस्म के एक्शन हमें दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान करने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास होते हैं चार पार्टिसिपेंट्स: क्लाइंट्स यानी कि रिटेलर्स, डीआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और प्रोज यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। तो दोस्तों इन्होंने कैसी कैसी पोजीशंस बनाई हुई है, सबसे पहले हम समरी के तरफ चलते हैं, जिसमें कि रिटेलर्स को अगर देखें तो मिक्स टू बेरिश, काफ़ी ज़बरदस्त नेगेटिव गए हुए हैं क्लाइंट्स। डीआईएस को देखें तो मिक्स टू बुलिश। एफआईएस की बात करें तो काफ़ी नेगेटिव जो है एफआईएस गए हुए हैं दोस्तों। प्रोज की बात करें तो मिक्स टू बुलिश, काफ़ी पॉजिटिव हमारे प्रोज दिखाई दे रहे हैं। चलिए फर्दर इस डेटा को हम डिकोड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा एक्शन कल मार्केट में हो सकता है। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट हम देखने वाले हैं वो है इंडेक्स फ्यूचर। तो यहाँ पे देखें तो क्लाइंट्स ने की है 676 करोड़ की सेलिंग। नेट नेट बेसिस पर उनके हो गए हैं 60,000 लॉट्स बाइंग के अंदर। डीआईएस को देखें तो 4,900 लॉट्स की सेलिंग, उनके ओवरऑल हो गए 24,000 लॉट सेल के अंदर। एफआईएस की बात करें तो 8,900 लॉट्स की इन्होंने बाइंग की, उनके नेट नेट बेसिस पे है 54,000 लॉट्स सेलिंग के अंदर। और प्रोस को देखें तो 3,300 लॉट्स की इन्होंने सेलिंग की है, उनके ओवरऑल है 19,000 लॉट्स बाइंग के अंदर। ओके दोस्तों, बट इस डेटा को मैं जो है पॉजिटिव कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है पॉजिटिव हुई हुई है। अब प्रोज जो है वो नेगेटिव दिख रहे हैं, तो मैं इस डेटा को पॉजिटिव कंसिडर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट क्लोजर और लॉन्ग क्लोजर की वजह से नंबर दिख रहा है, यानी कि फ्रेश पोजीशन नहीं बनी हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है दोस्तों। इस वजह से मैं इसे पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। चलते हैं इंडेक्स कॉल की तरफ। इंडेक्स कॉल का अगर डेटा देखें तो रिटेलर्स ने की है ज़बरदस्त पुट, माफ़ कीजिए, कॉल के अंदर सेलिंग 1019, माफ़ कीजिए 1,97,000 लॉट्स की इन्होंने कॉल जो है राइट की दोस्तों। और नेट नेट बेसिस पे इनके हो गए हैं 1,40,000 लॉट्स कॉल के अंदर राइटिंग। वही स्मार्ट मनी को देखें तो एफ ने की है 8,400 लॉट्स की पुट कॉल सेलिंग। और प्रोस को देखें तो कॉल के अंदर 2,06,000 लॉट की ज़बरदस्त बाइंग करके नेट नेट बेसिस पे 2,62,000 लॉट्स के अंदर आ चुके हैं प्रोस बाइंग के अंदर। तो ये डेटा भी दोस्तों मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि एफ हमें नेगेटिव दिख रहे हैं, बट नंबर जो है एज़ कम्पेयर टू प्रोस काफ़ी कम है। और ट्रैप होने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रिटेलर्स हो सकते हैं। तो पता नहीं दोस्तों, इतनी बुल मार्केट के अंदर रिटेलर्स को पता नहीं किस कीड़े ने काट लिया दोस्तों, जो इतनी बड़ी पोजीशन सेलिंग के अंदर कॉल में इन्होंने बनाई हुई है। चलिए चलते हैं इंडेक्स पुट की तरफ। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो हमारे रिटेलर्स ने किया 1,66,000 लॉट्स की पुट में भी बाइंग। ओके, एफ को देखें तो 13,000 लॉट्स की पुट बाइंग, और प्रोस को देखें तो 1,80,000 लॉट्स की पुट सेलिंग। नेट नेट बेसिस पे प्रोस अब आ चुके हैं पॉजिटिव में, जो कि है 2,64,000 लॉट्स, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों। और दोस्तों कॉल के अंदर रिटेलर्स की सेलिंग, पुट के अंदर रिटेलर्स की बाइंग, दोनों तरफ रिटेलर्स गए हैं नेगेटिव। प्रोस पुट के अंदर गए हैं ज़बरदस्त सेलिंग में, और कॉल के अंदर गए ज़बरदस्त बाइंग में, दोनों साइड पॉजिटिव। पता नहीं दोस्तों, रिटेलर को यहाँ पे देखें तो किस कीड़े ने काटा हुआ है, जो दोनों साइड पे नेगेटिव पोजीशंस बना के गए हुए हैं। तो दोस्तों ये जो डेटा है इसे भी मैं पॉजिटिव कंसिडर करने वाला हूँ। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ रिटेलर्स नेगेटिव गए हैं, स्मार्ट मनी भी पॉजिटिव गई है, और एफ थोड़ी नेगेटिव दिख रहे हैं, बट ये नंबर इतना बड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग क्लोजर ज़्यादा है दोस्तों। देखिए प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हुई है, शॉर्ट्स ऐड हुए हैं बट कंपैरेटिवली कम है दोस्तों। मैं इसे भी पॉजिटिव कंसीडर करूँगा।
स्टॉक कॉल स्टॉक पुट की बात करें तो यहाँ रिटेलर्स पॉजिटिव है दोस्तों, स्मार्ट मनी नेगेटिव गई है। तो ये डेटा थोड़ा कंसर्निंग है दोस्तों, बट यहाँ भी देखें तो लॉन्ग क्लोजर की वजह से नंबर ज़्यादा है, बट शॉर्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त ऐड हुई आज। यहाँ भी देखें तो शॉर्ट क्लोजर ज़्यादा है पुट्स के अंदर और लॉन्ग्स भी ऐड हुए हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ है काफ़ी कंसर्निंग है। क्या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो गिरते हुए दिख सकते हैं दोस्तों? इससे तो यही व्यू बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडेक्स में जो है रोज जो है पॉजिटिव गए हुए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बट स्टॉक्स के अंदर पर्टिकुलर कॉल एंड पुट्स में थोड़ी ऑपोजिट पोजीशन है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं कैश मार्केट की तरफ और वहाँ का डेटा देखते हैं कि वहाँ कैसी पोजीशन बनी हुई है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने कैश मार्केट का डेटा। यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो हमारे जो DIAs हैं उन्होंने की हुई है 1500 करोड़ की बाइंग, ओके, और FIAs ने किए हुए हैं 1335 करोड़ की सेलिंग। तो नेट बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट 130 करोड़ की सेलिंग की है रिटेलर्स ने, ओके। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। दोस्तों ये रहा ऑप्शन चेन निफ्टी का, जिसकी एक्सपायरी है 22 फेब। यहाँ कैसी पोजीशन बनी है चलिए देखते हैं। दोस्तों इन द मनी कॉल्स के अंदर काफ़ी बुकिंग हुई है दोस्तों, कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिख रही है और राइटर का कॉन्फिडेंस कुछ खास दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो पिवट लेवल की बात करें कॉल की साइड पे तो वो मैं समझूंगा 22,200 का लेवल। अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस करती है और निकलती है तो पहला जो टारगेट है 22,300, जो कि एक वीक है दोस्तों, ये क्रॉस कर सकती है मार्केट, बट इसे मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल वाई काफ़ी ज़्यादा है। अगला जो टारगेट होना चाहिए वो है 22,400, उसके बाद का टारगेट है 22,500, और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है दोस्तों तो फिर तो खुला आसमान है। अब पुट्स की तरफ देखें तो देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है इन द मनी पुट्स, ये थोड़ी दिक्कत दे सकती है दोस्तों। अब ये पुट बाइंग है या सेलिंग, ये कैसे पता चले? ये पता चलेगा दोस्तों लेवल के अकॉर्डिंग। और लेवल क्या होने चाहिए? अगर मार्केट दोस्तों 22,100 और उसके नीचे अगर चल दिए है तो हम पुट की साइड में पोजीशन बना सकते हैं और ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये पुट स्मार्ट मनी ने बाई किया है। तो पहला जो टारगेट है वो 22,000 का हो सकता है दोस्तों, पर इन दोनों लेवल्स पे अगर कहीं भी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हमें बाइंग की साइड पे ट्रेड लेना चाहिए दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पुट्स भले ही हमें इन द मनी में इतनी सारी दिख रही हो, बट चार्ट के ऊपर मैं आपको एक बार लेके चलूँ और बताऊँ कि पुट में किसने कैसी पोजीशंस बनाई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये रहा चार्ट और ये रहा हमारा पुट। तो पुट की बात करें तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुट के अंदर में बाइंग जो है रिटेलर्स की है और सेलिंग जो है वो स्मार्ट मनी की है। तो दोस्तों इस वजह से मैं उस पुट को कंसिडर कर रहा हूँ स्मार्ट मनी की सेलिंग की तरफ से, और रिटेलर्स की कहीं ना कहीं वो पुट्स जो है बाइंग में होनी चाहिए। इस वजह से मैं मार्केट को लेकर के बुलिश हूँ दोस्तों। चलिए चलते हैं वापस ऑप्शन चेन की तरफ। तो दोस्तों इसी वजह से ये जो सारी पुट्स यहाँ पे बनी हुई है, मैं इसे स्मार्ट मनी की सेलिंग समझ रहा हूँ दोस्तों। इस वजह से मैं मार्केट को लेकर के एट स्टार्ट जो है, स्टार्टिंग में जो है मार्केट को लेकर के मैं थोड़ा बुलिश हूँ दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की तरफ, जो कि है मंथली एक्सपायरी भी। तो दोस्तों यहाँ भी कुछ खास पोजीशंस नहीं दिख रही इन द मनी, थोड़ी पुट्स कॉल्स माफ कीजिए, थोड़ी इन द मनी पुट्स भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। यहाँ भी चारों तरफ अनवाइंडिंग, थोड़ी सी इन द मनी पुट्स। चलिए चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। दोस्तों ये रही आपके सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। यहाँ भी कुछ सिमिलर सा डेटा ही हमें दिख रहा है इन द मनी में, अनवाइंडिंग्स और
अगर मुझे पिवट जोन की मैं बात करूँ तो 47,000 का जोन ही पिवट जोन है। इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाती है, तो पहला जो टारगेट है वुड बी 47,200 एंड देन उसके बाद मार्केट मुझे दिख रही है 47,400 और 500 तक के टारगेट आ सकते हैं, और 500 के ऊपर जो है मार्केट काफ़ी अच्छी रैली हमें दिखा सकता है, और 48,000 के लेवल्स भी आते हुए एक ही दिन में दिख सकते हैं दोस्तों। ओके, अब पुट साइड में बात करें तो दोस्तों देखिए पुट में क्या ज़बरदस्त पोजीशन बनी है। अब क्या ये बाइंग है या सेलिंग? अगेन पिवट जोन के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करती है जो कि 47,000, बट यहाँ पे आप देखें काफ़ी अच्छी पोजीशंस बनी हुई है, और टारगेट की मैं बात करूँ तो 100 पॉइंट के ही टारगेट बन सकते हैं दोस्तों, और इनमें से किसी भी लेवल पे अगर मार्केट में बाइंग दिखती है आपको तो आप वहाँ से हमेशा एक बाइंग का ट्रेड लेना ही कंसिडर करेंगे। इनमें से किसी भी लेवल के ऊपर बाउंस अगर मिलता है आपको अपर साइड पे तो आप कॉल की साइड पे ही बैठेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन पे। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ भी कुछ खास पोजीशंस नहीं दिख रही, थोड़ी इन द मनी पुट्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन। यहाँ भी थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स और काफी सारी इन द मनी पुट्स। ओ माय गॉड, ये जो पोजीशन है दोस्तों, अगर इतने ही बुलिश हैं तो इतनी डीप इन द मनी में पुट्स में पोजीशंस बनाने का क्या मतलब बनता है? अगर ये स्मार्ट मनी ने बाय किया है तो दोस्तों आप कॉन्शियस रहेंगे कि मार्केट में कुछ भी होने के चांसेस हैं, बट एटलीस्ट फर्स्ट जो ट्रेड है वो कॉल की साइड पे तो मिलना ही चाहिए, बट उसके बाद आप कंसिडर नहीं कर सकते कि मार्केट में कैसा एक्शन होने वाला है, क्योंकि ये जो पोजीशन ये काफ़ी कंसर्निंग है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है तो 27 की देखते हैं ऑप्शन चेन। फिन निफ्टी मुझे काफ़ी थोड़ा बुलिश लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पोजीशंस काफ़ी क्लियर दिख रही है, और लेवल्स की मैं बात करूँ तो 20,800 के ऊपर मार्केट निकले तो 921,000 का एक अल्टीमेट लेवल मिल सकता है, और इसके ऊपर मार्केट जो है फिर खुला हुआ है दोस्तों। सिमिलरली अगर पुट साइड की हम बात करें तो 2,800 वो भी हम कंसिडर नहीं कर सकते दोस्तों, बट इसके नीचे का मार्केट निकलती है तो 20,700, और इसके नीचे आप क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं दोस्तों, बट इस जोन से अगर बाइंग आपको मिलती है तो यहाँ पे आप एक अच्छी बाइंग का ट्रेड भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अब मिड कैप निफ्टी की तरफ। और ये है दोस्तों मिड कैप निफ्टी की आप ऑप्शन चेन। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों क्लियर कट 11,000 का लेवल ही पिवट लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकले तो 11,050 फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 11,100 एंड 11,150 के ऊपर काफ़ी जो है अच्छी रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो इस तरीके से आपको लेवल मिल सकते हैं। पुट्स की साइड में अगर बनाना हो पोजीशन तो मैं दोस्तों 950 के नीचे ही पुट में जाना पसंद करूंगा। इसके पहले मैं किसी भी लेवल पे बाइंग है मैं बाइंग की तरफ ही होना पसंद करूंगा दोस्तों। 10,950 के नीचे जो है मैं टारगेट कर सकता हूँ 10,900 तक के लिए, और वो भी निकलता है दोस्तों तो फिर नीचे हाईवे यहाँ तक के लिए जो कि है 10,800। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन चेन की भी हमने डिटेल में बात कर ली, अब चलते हैं थोड़ा चार्ट की तरफ। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी का चार्ट अपना ऑल टाइम हाई लगाते हुए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी जो है कंटिन्यूअस जो है एक
रैली के अंदर चलती हुई अपना ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। अब मार्केट जो है यहाँ से कैसा बिहेव करेगी वो हम देखते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको बताऊं, ये जो लेवल है ये सबसे क्रूशियल होने वाला है। तो इस लेवल को थोड़ा हम रिफाइन करें अगर, तो अराउंड है 22,125। इस लेवल को आप ध्यान देंगे। ये जो लेवल है बहुत क्रूशियल होने वाला है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है ना दोस्तों, तो मार्केट में बहुत ही अच्छा बुलिश सेंटीमेंट दिख सकता है। और प्रीवियस जो लेवल्स हैं 22,187, इसके सामने, इसके ऊपर जब तक मार्केट है आप तब तक बाइंग का ही ट्रेड प्लान करेंगे। और सेलिंग के लिए मैं अगर कुछ लेवल आपको बताऊं, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको एक छोटी सी ड्रॉ करूं, ध्यान से अगर देखें, मैं एक चैनल यहाँ पे बना दूं। काफ़ी टाइम से इसके अंदर पे जो है निफ्टी मूव कर रही थी। अब निफ्टी ने थोड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, अगर लेकिन कल मार्केट किसी भी तरीके से अगर वापस इस चैनल में अंदर आने की कोशिश करती है और ये येलो वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो मार्केट में एक अच्छी ठीक ठाक गिरावट आपको दिख सकती है दोस्तों। अब गिरावट दिख तो जाएगी, बट टारगेट क्या क्या होने चाहिए, तो चलिए दोस्तों थोड़ा टारगेट की भी बात कर लें। तो टारगेट आपको मिलने चाहिए दोस्तों पहला जो टारगेट है ये, देखिए दोस्तों ये सारा लेवल जो है मैंने आपके लिए मार्क कर दिया हुआ है। इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही आप ट्रेड लेंगे। तो ये लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये लेवल्स आपके लिए टारगेट का काम कर सकते हैं। और आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है, अगर मार्केट सम हाउ रिटेस्ट लेती है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप बाइंग या पॉजिटिव भी देख सकते हैं। बट इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप सेलिंग की तरफ हल्की क्वांटिटी में जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। तो आप सेलिंग की तरफ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखेंगे। अब ऊपर साइड की अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी मार्केट में रैली आई, तो अपर साइड पे अगर देखें तो टारगेट क्या होना चाहिए। चलिए दोस्तों ऊपर साइड के टारगेट हम देखें। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। ये जो टूल है बहुत अच्छा टूल है दोस्तों टारगेट्स आपको देखने के लिए। देखिए दोस्तों ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हुए हैं टारगेट्स। देखिए दोस्तों कितनी अच्छे तरीके से इस टूल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। देखिए 0.076 का जो लेवल है दोस्तों, उसको मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। देखिए मार्केट एग्जैक्ट इसी जोन पे ही बंद हुई है। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं टारगेट के लिए पहला जो जोन है वो ये वाला जोन जो है वो होना चाहिए। तो अगर मैं इसको टू बी प्रिसाइज मार्केट में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ये था 22,252 का जोन। बट इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर 382 आपको अगला टारगेट देखने को मिल सकता है। और उसके ऊपर फिर ये जोन जो है आप देख सकते हैं लेवल्स कितने अच्छे तरीके से मार्क किए हुए हैं। तो ये जो है आपके टारगेट होने चाहिए दोस्तों। तब ट्रेड हम कैसे प्लान करें, थोड़ा मैं चार्ट को रिफाइन कर दूं। देखिए दोस्तों कल अगर मार्केट ओपन होती गैप अप, तो आप थोड़ा देर वेट करेंगे।
अगर मार्केट इनमें से किसी भी जोन पे रीटेस्ट लेती है और यहाँ से बाउंस लेती है तो आप कॉल की साइड पे पोजीशन बनाएंगे, आइदर हियर आइदर हियर आइदर हियर। कहीं पे भी बाउंस मिले आपको अपर साइड पे तो आप कॉल की पोजीशन में बैठने वाले दोस्तों। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट यहाँ से आइदर ले सकती है, मार्केट यहाँ से ले सकती है या फिर इस जोन से कहीं से भी मार्केट को अगर बाउंस मिले तो आप बाइंग का ही ट्रेड देखने वाले हैं। बट मार्केट अगर बड़ी गैप अप होती है इन सच केस फिर मैं आपको कुछ टाइम के लिए बाइंग जो है अवॉइड करने की सलाह दूंगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट फिर एक करेक्शन आ सकती है। आप उस टाइम पे वेट करेंगे दोस्तों करेक्शन का, या एक सेलिंग की तरफ एटलीस्ट 15-20 मिनट की कैंडल के लो पे आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों सेलिंग का। सिमिलरली अगर मार्केट में बड़ी गैप डाउन भी ओपन होती है, इनमें से किसी भी लेवल पे अगर बाइंग मिलती है तो आप बाइंग का ट्रेड देखने वाले हैं दोस्तों। बट अगर 924 और इसके नीचे मार्केट निकलती हुई दिखे तो फिर आप सेलिंग की तरफ जाएंगे दोस्तों। तो ये रहा प्लान आज का, ये लेवल्स आप मार्क करेंगे, इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही आप ट्रेड करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे भी मैंने लेवल मार्क कर लिए हैं ऑलरेडी, आप ये लेवल्स देख सकते हैं दोस्तों। ये जो है टारगेट होने वाले हैं, प्लान बिल्कुल सिमिलर होने वाला है। इस जोन के नीचे यानी कि जो है 46308 इसके नीचे ही आप सेलिंग की प्लान करेंगे या पुट की प्लान करने वाले हैं। इस जोन के ऊपर आप बुलिश ही रहेंगे दोस्तों। ये जो जोन है इसे मैं मार्क करूँ, दोस्तों ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की अभी, इस जोन पे अगर मार्केट आपको अच्छी बाइंग की साइड पे मिले या ये येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आपको बाइंग की साइड पे ट्रेड मिले तो फिर आप बाइंग की तरफ बैंक निफ्टी में भी देखने वाले हैं। और मार्केट अगर गैप अप होती है तो छोटे मोटे गैप अप में आप 15 मिनट एटलीस्ट उसके हाई का ब्रेकआउट चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कॉल की साइड पे पोजीशन बना सकते हैं। बट मार्केट अगर एक बड़ा गैप अप दे तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा रुकने की सलाह दूंगा, थोड़ा मार्केट को रिटेस्ट होने दे, या अगर 15 मिनट की कैंडल का लो मार्केट ब्रेक करती है तो आप एक पुट की साइड पे छोटा ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। फिर रीटेस्ट होने के बाद इनमें से किसी भी लेवल पे आपको अगर बाइंग दिखे, जो कि मैंने आपको लेवल मेंशन किए हैं, इनमें से किसी भी लेवल पे अगर आपको बाइंग दिखे जो कि है 47126, 47035, 47 माफ़ कीजिएगा 47626, और ये जो ट्रेंड लाइन येलो ट्रेंड लाइन है, इनमें से किसी भी लेवल पे आपको अगर मार्केट बाउंस करते हुए मिले तो आप बाइंग के ट्रेड करने वाले हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के डेटा जो है पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, ऑप्शन चेन भी थोड़ी हमें पॉजिटिविटी दिखा रही है, बट कुछ रेड फ्लैग्स भी हमने देखे हैं दोस्तों, तो थोड़ा कॉशियस होकर हम ट्रेड करेंगे। क्वांटिटी जो है अपने अकॉर्डिंग कॉल की साइड पे थोड़ी ठीक ठाक एंड पुट की साइड पे क्वांटिटी थोड़ी लो रखेंगे दोस्तों। ये मेरा ट्रेड का प्लान होने वाला है और आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा दोस्तों इस एनालिसिस से। एंड जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ जो कि मैंने प्लान किया है ट्रेड BTST में दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा आज का जो प्रॉफिट, मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं। एक छोटा मैंने स्कैल्प किया था दोस्तों आज, और ये जो पोजीशंस मैंने लाइट क्वांटिटी में 30 क्वांटिटी के अंदर जो है BTST प्लान किया हुआ है बाइंग साइड पे। देखते हैं दोस्तों कल किस किस्म की पोजीशंस बनती है इसके अंदर, और आपको क्लियर किया जाएगा। और ये चीज़ मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूं कि ये फेक नहीं है दोस्तों। देखिए ये जो पोजीशंस बिल्कुल सही हैं, ये देखिए
क्योंकि मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ ऑप्शन चेन भी, तो देखिए दोस्तों सेंसिबल का पूरा डेटा खुलता हुआ है। ये जो पोजीशन है बिल्कुल रियल है। आपको कल मैं अपडेट करूँगा कि इस ट्रेड का आखिर हुआ गया, और फर्दर अगर हम कल कोई ट्रेड लेते हैं तो वो भी मैं आपको मेंशन करूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लग रही है तो कृपया करके इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।